बच्चों, आज हम हिंदू कैलेंडर की कहानी के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने लोगों की मदद के लिए एक तरीका सोचा, जिससे वे त्योहार मना सकें और जरूरी काम सही समय पर कर सकें। लेकिन समय को कैसे मापा जाए? भगवान ब्रह्मा ने सूर्य, चंद्रमा और तारों को देखा और उनके मन में एक शानदार विचार आया। उन्होंने देखा कि सूर्य आकाश में एक बड़े गोल चक्र में हर साल घूमता है। तो उन्होंने सौर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर बनाया, जिससे लोग मकर संक्रांति और बैसाखी जैसे त्योहार मना सकें। फिर उन्होंने देखा कि चंद्रमा हर रात अपना रूप बदलता है। तो उन्होंने चंद्र कैलेंडर, लूनार कैलेंडर बनाया, जो दिवाली, होली और नवरात्रि जैसे त्योहार मनाने का सही समय बताता है। लेकिन कभी कभी सूर्य और चंद्रमा के समय मेल नहीं खाते थे। तो समय को संतुलित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने हर कुछ सालों में एक विशेष अतिरिक्त महीना, अधिक मास जोड़ दिया। इस तरह हिंदू कैलेंडर बना। ये लोगों को बताता है कि त्योहार कब मनाने हैं, फसल कब उगानी है और जरूरी पूजा पाठ कब करना है। तो अगली बार जब आप सूर्य और चंद्रमा को देखें, तो याद करें कि वे हमारी मदद कर रहे हैं समय को सही से मापने में। बहुत समय पहले भगवान ब्रह्मा ने हिंदू पंचांग बनाया और हर महीने को एक विशेष भूमिका दी। पहले 3 महीने, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, महत्वपूर्ण सीख देने निकले। चैत्र, मार्च अप्रैल, नई शुरुआत का महीना। चैत्र वसंत और नई उम्मीदें लाया। इसी महीने भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रची। लोग नवरात्रि, रामनवमी और गुड़ी पड़वा मनाते हैं। वैशाख, अप्रैल मई, परिश्रम और समृद्धि का महीना। वैशाख मेहनत और समृद्धि का संदेश देता है। इस महीने अक्षय तृतीया आती है, जिसे शुभ माना जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा भी मनाई जाती है। मई जून, शक्ति और नदियों का महीना। ज्येष्ठ गर्मी और सहनशीलता की सीख देता है। लोग गंगा दशहरा मनाते हैं और गंगा माता से आशीर्वाद मांगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ये 3 महीने हमें नई शुरुआत, मेहनत और सहन शक्ति का महत्व सिखाते हैं। भगवान ब्रह्मा का यह पंचांग वास्तव में एक अनमोल उपहार है। अगले 3 महीने, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, हमें महत्वपूर्ण सीख देते हैं। आषाढ़, जो जून से जुलाई तक आता है, वर्षा और भक्ति का महीना है। आषाढ़ मॉनसून की बारिश लाया, जिससे नदियां भर गईं और किसानों को राहत मिली। इस महीने में रथ यात्रा मनाई जाती है, जो हमें धैर्य और आस्था के फल मिलने की सीख देती है। श्रावण, जो जुलाई से अगस्त तक आता है, प्रार्थना और त्योहारों का महीना है। श्रावण भगवान शिव की पूजा और रक्षाबंधन के साथ आया, जो भक्ति और पारिवारिक प्रेम सिखाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं और श्रावण सोमवार के व्रत रखते हैं, जिससे शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है। भाद्रपद, जो अगस्त से सितंबर तक आता है, ज्ञान और नई शुरुआत का महीना है। भाद्रपद गणेश चतुर्थी के साथ आया, जो हमें आशीर्वाद, ज्ञान और नई शुरुआत की सीख देता है। इस महीने किसान फसल की तैयारी करते हैं, जिससे पता चलता है कि कड़ी मेहनत समृद्धि लाती है। सीख: ये महीने हमें आस्था, भक्ति और नई शुरुआत का महत्व सिखाते हैं। ठीक जैसे प्रकृति के बदलाव। मॉनसून के महीनों के बाद अगले 3, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, दुनिया को नई सीख देते हैं। अश्विन, जो सितंबर अक्टूबर के बीच आता है, विजय और त्योहारों का महीना है। अश्विन ने देखा कि लोग असत्य पर सत्य की जीत मना रहे थे। नवरात्रि में देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, और जल्द ही दशहरा आया, जब भगवान राम ने रावण को हराया। कार्तिक, जो अक्टूबर-नवंबर के बीच आता है, प्रकाश और पवित्रता का महीना है। कार्तिक के आते ही दीपावली के दीप जल उठे, जिससे भगवान राम का अयोध्या आगमन हुआ। लोगों ने गोवर्धन पूजा और कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई।
जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतीक हैं। कार्तिक ने कहा, प्रकाश अंधकार को मिटा देता है, जैसे ज्ञान अज्ञान को। मार्गशीर्ष, जो नवंबर दिसंबर के बीच आता है, ज्ञान और भक्ति का महीना है। मार्गशीर्ष में लोग भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हुए, ध्यान किया और ज्ञान की खोज की। किसानों ने प्रकृति को धन्यवाद दिया क्योंकि फसल पकने लगी। मार्गशीर्ष ने सिखाया, यह सीखने, प्रार्थना करने और कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ समय है। सीख, ये महीने हमें सिखाते हैं कि सत्य की जीत होती है, प्रकाश अंधकार को मिटाता है और ज्ञान सफलता की कुंजी है। आखिरी 3 महीने, पौष, माघ और फाल्गुन, हम सभी को खास सीख देते हैं। पौष दिसंबर जनवरी के बीच आता है और यह शांति और आत्मचिंतन का महीना होता है। पौष ने देखा कि लोग सर्दियों में प्रार्थना और ध्यान कर रहे थे। उन्होंने आत्मचिंतन के लिए समय निकाला और पौष पूर्णिमा के अनुष्ठान किए। माघ जनवरी फरवरी के बीच आता है और यह शक्ति और पवित्रता का महीना होता है। माघ आया और मकर संक्रांति का शुभ समय लाया, जब सूर्य अपने नए पथ पर बढ़ता है। लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की। फाल्गुन फरवरी मार्च के बीच आता है और यह आनंद और रंगों का महीना होता है। फाल्गुन खुशियों से भरा था क्योंकि लोग होली, रंगों का त्योहार मना रहे थे। इसने सभी को प्यार और खुशी फैलाने की सीख दी। सीख, ये महीने हमें शांति, शक्ति और एकता के आनंद का महत्व सिखाते हैं। बच्चों, इसी के साथ हमारी हिंदू पंचांग की यात्रा पूरी हुई।